दोस्तों कल से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये बाबा जी कराची के हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वायरल अपनी बीवी का जो बयान देना था मैंने दे दिया। मेरी जिद पाँव कांप रही है, समझ बीवी का क्यों हमारा लेने देने का मसला था। ये कि इन्होंने 95 साल की बरस के अंदर अपनी बीवी को फ़कत इसलिए मार दिया लोहे के राडों के साथ कि वो उनके इज़्दिवाजी हुकूक अदा नहीं कर रही थी। जो इनकी बीवी थी वो मान नहीं रही थी, और इस तनाजुर के अंदर ये भी मुमकिन सूरत हाल है कि इनके बच्चों ने ख़ुद अपनी माँ को कत्ल कर दिया हो और बाप ने बेटों के बजाय जो है ना ये अपने सर ये सारा जुर्म ले लिया हो। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि अभी तक इस केस का जो यानी बेटे जो है ना माँ के मुद्दई नहीं बने। अंदाज़ा लगाएं, माँ उनके सामने अगर कत्ल होती तो बेटे सबसे पहले केस करते, अगरचे वो बाप भी होता फिर भी वो कम से कम कोई बात तो करते। वो मुद्दई नहीं बने और उस वक्त से लेके अभी तक वो स्क्रीन से गायब हैं। कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, किसी तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं है। पुलिस खुद मुद्दई बनी है इस केस की और बाबा जी खुद जो है ना वो अदालत के अंदर थाने के अंदर जाकर वो पेश हुए हैं। तो ये सारे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि हम जो है ना वो किसके ऊपर हंस रहे होते हैं। इनकी एक वीडियो के नीचे आप ज़रा कमेंट देखें तो तमस्खर की आपको पूरी लाइनें नज़र आएंगी, कहकों की, मीम्स की, और दूसरे के ऊपर जो है ना वो दांत निकालने की लाइनें लगी होंगी। लेकिन हम किसके ऊपर हंस रहे हैं? उस शख्स के ऊपर कि जो शख्स इस वक्त अपनी बीवी को खो चुका है। क्या हम ये नहीं सोचते कि इस बाबा जी के पीछे इनके पोते भी होंगी, पोतियाँ भी होंगी, नवासे भी होंगे, नवासियाँ भी होंगी, इनके बेटे भी होंगे। वो जब मोबाइल की स्क्रीन खोल के देखते होंगे तो उनके सामने 3 दुख आते होंगे। पहला दुख उनकी माँ का, जो उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई, और माँ भी नहीं, आम मौत नहीं, कत्ल की मौत। दूसरा उनकी बाप की गिरफ्तारी, और तीसरा पूरे माशरे का तमस्खुर। ये 3 वो सज़ाएँ हैं जो अदालतों से पहले हमने सोशल मीडिया के ज़रिए उनको दे दी हैं। ये किसी अदालत के अंदर 3 सज़ाएँ इससे पहले नहीं आई, लेकिन हमने खुद सोशल मीडिया की अदालत लगा के हमने इनको वो दे दी हैं। उनके दिलों के ऊपर क्या गुजरती होगी, वो लोग किस कर्ब से गुजरते होंगे, ये आपने कभी सोचा है? आप उनकी जगह के ऊपर अगर होते तो ख़ुद को आप रख के सोचें कि आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। एक स्क्रीन के ऊपर चलने वाली वीडियो फ़कत चंद अदाकारियाँ नहीं होती, उसके अंदर एक्टिंग नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। पीछे पूरे दुखों की एक तस्वीर होती है, एक पूरी फिल्म होती है जो आपको शायद नज़र नहीं आती। तो इसलिए कमेंट करने से पहले, कहीं पे किसी के ख़िलाफ़ उसके मीम्स बनाने से पहले, उसकी दिल आज़ारी से पहले ये सोच लिया करें कि अगर हम इसकी जगह पे होते तो हमारे साथ क्या बीत रही होती। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।